हाँ। आपसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण मोर है। नारायण मोर। हाँ। ओके। हाँ, और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। सिलीगुड़ी मतलब दार्जिलिंग है ना? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल आ जाता है। हाँ, पश्चिम बंगाल है ये। हाँ। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट भी है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है। तो मोर साहब, आप यहाँ कैसे आए? आप यहाँ से मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर दूर होगा या और भी ज़्यादा दूर होगा। हाँ, आप वहाँ से यहाँ कैसे ये आए? परमात्मा ने ही कहना पड़ेगा, परमात्मा ने ही मेरे को जोग मिलाया। परमात्मा ने कैसे जोग मिलाया? अच्छा, पहली बात तो ये बताऊं कि मैं परिवार में चूँकि बीमार ही रहता था और स्वास्थ्य संपर्कीय ज्ञान भी नहीं था और डरपोक भी था, तो परमात्मा ने अपना अपना कर्तव्य, मेरे परिवार वाले ने जो अपना अपना कर्तव्य समझा किया। नहीं किया ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन मैं वहाँ टिक नहीं पाया बीमारी के कारण। डरपोक बन गया और बीमारी से मैं मर भी नहीं सकता और डरपोक बनने से मेरे को कुछ सोच भी नहीं पाता। तो 1970 में के पहले ही 1968 में मैं घर से जो है अलग हो गया। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी अभी उम्र 73 साल है। आप करते क्या थे? मैं निकलने के बाद में मैं ट्यूशन किया। ट्यूशन में आने के पहले भी मैंने 18 महीना पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। अखबार बांटते थे घर अखबार घर घर जा कर के। वहीं सिलीगुड़ी में? सिलीगुड़ी में ही, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता था, बीमार था। मेरे को नौकरी कोई जाता था तो मेरे को छींक पर छींक आती थी, मैं बीमार हो जाता था, कोई काम पर रखता नहीं था। बेसिकली आपने उसके बाद कोई परमानेंट नौकरी या इस तरह का किया? ना, मेरे को नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। नहीं मिला। तो मेरे को ट्यूशन मिला, अखबार का काम अखबार का काम मिला। स्कूल में मैं नहीं था। शादी परिवार वगैरह नहीं हुआ कोई भी? ना, मैं बीमार ही था। मैंने सेविंग किया, थोड़ा थोड़ा पेट काट के बचाया और मैं दे दिया। 40 साल का संग्रह वो उसमें था, वो भी गया। 8.5 लाख रुपया वो में भी मेरा चला गया। तो फिर आपने यहाँ आने का कैसे सोचा? मैं चला गया, निराश हो गया, मैं आत्महत्या करूँगा, इसलिए मैं स्टेशन पर भीख मांगने और ट्रेन पर घूम करके भीख मांगना शुरू कर दिया। वहीं सिलीगुड़ी स्टेशन? सिलीगुड़ी स्टेशन से बाहर में घूमता था, कलकत्ता का लाइन में, बालूरघाट की लाइन में, मालदा की लाइन में, और स्टेशन पर पड़ा रहता था कि मैं मर जाऊंगा। और जो मिलता था वही खाता था, मतलब नॉन वेज भेज ही खाता था, लेकिन प्याज दिया हुआ भी मिल जाता था, तला हुआ भी मिल जाता था, बासी भी मिल जाता था, उसी से मेरा गुजारा चलता था। और मैं कोशिश करता था कि कहीं ब्रिज आ जाए तो वहाँ मैं गिर करके मर जाऊँ, कहीं अगर ट्रेन में कट करके मर जाऊँ। जब मैं ठान लेता था पूरा, तो जब मरने जाता था तो मैं बेहोश हो जाता था। तो लोगों ने ही, अनजान लोगों ने ही मेरे को ले जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और मेरी सेवा की 2 महीना 3 महीना तक। जब तक मैं सुस्त नहीं हो जाता तब तक मेरी देखभाली की। उसके बाद में मेरा मरने का प्लानिंग जो है बंद हो गया, कैंसिल हो गया। वो तो नेट में परिचय मिला। नेट में देखा? यूट्यूब पे आपने? हाँ, यूट्यूब पर। यहाँ कितना समय पहले आए हैं आप? 3 महीना ही हुआ है। अभी 3 महीने हुए हैं? हाँ। और 3 महीने कैसे लगते हैं अभी आप? बहुत आनंद से लगता है। मेरे को तेल झाल मसाला नहीं खाने को मिलता है, जिससे मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। और वेज खाना मिलता है? वेज खाना, वेज ही मिलता है, वेज ही खाना मिलता है। हाँ। और तेल वेल कम मिलता है, लेकिन आपके बहुत सारे साथी हैं, उनको तो तेल वगैरह ज़्यादा चाहिए। वो उनकी स्थिति है, उनका शक्ति है। चलिए हम और बात करेंगे नारायण जी। और अभी 3 महीने हुए हैं। और आपकी उम्र 72 कितनी बताई? 73 है। 68 और 5 73। अभी तो आपके 27 साल जिंदगी के बाकी हैं। 100 साल की जिंदगी है ना? हाँ, आशा यही करता हूँ। आशा करते हैं? आशा यही करता हूँ। हम विश्वास करते हैं। हाँ। अभी आपके सारे दांत सही हैं? दांत नहीं, दांत जा रहा है।
दांत इधर से खत्म हो गया, इधर का तैयार है जाने के लिए, लेकिन मेरे को 32 मिल जाएगी या मेरे को आशा है। तो 32 मिल जाएगी तो आप फिर वेज खाना अच्छे से खा पाएंगे। हाँ हाँ। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से आपने हमें खूब सजाया, खूबियों से आपने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में हो, भाग्य है जो साथ में, भगवान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान आपके। बहुत बढ़िया, आप हमारे अरमान पूरे कीजिए। और हमारे अरमान तो मुझे लगता है कि मैं या जो कल्पना जी हैं हमारे तारा संस्थान के अध्यक्ष, अगर हम अरमानों की बात करें तो बस हमारा तो एक ही अरमान है कि कोई बुज़ुर्ग यदि तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में रहने के लिए आए तो ऐसा ना हो कि हमें उन्हें मना करना पड़े। मना करने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी सीमितताएं हैं, तारा संस्थान की अपनी सीमितताएं। तारा संस्थान आँखों के अस्पताल भी चलाता है और वृद्धाश्रम का संचालन भी करता है। कुछ स्कूल हैं जो विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए फ्री हैं, और ये जो वृद्धाश्रम है, सबसे बड़ी बात यह है कि वृद्धाश्रम पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है।